दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बचे हुए टाइम पर यानी कि नवंबर से किस तरीके से अपनी कर सकते हैं और नवंबर से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में आप लोग किस तरीके से टॉपर बन सकते हैं। आज के इस क्लास में आपको हर एक वो स्ट्रेटजी में देने वाला हूं जो कि अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन नंबर लाने वाले हैं। तो आज के इस क्लास को पूरा आप लोग देखिएगा, ज़्यादा आपका लॉन्ग क्लास नहीं होगा, शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को समझने वाले हैं एक एक करके, और आपको ये भी पता चलेगा कि आखिरकार जो बचा हुआ टाइम है उसमें हमें सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप बात करें भाई तो काफ़ी सारे ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी तक नहीं की है, या बोले तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं वो। तो आज के इस क्लास में आपको मैं सारी चीज़ें बिल्कुल देने वाला हूं, एकदम जो भी बचा हुआ प्लान है वो सारा कुछ हम लोग एक क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो टाइम है भाई साहब पहले वो देख लीजिए। देखो हमारे पास टाइम मेन रूप से कितना बचा है, तो नवंबर हो गया, दिसंबर और जनवरी। अब तो आपके पास कोई टाइम नहीं है ना, अब तो बहाने बनाना आप छोड़ दो कि भैया हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम 4 महीने 5 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसा तो है नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय है तो बचा हुआ है भैया आपके पास सिर्फ और सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको जैसे प्री बोर्ड एग्जाम होंगे है ना, और आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम आप स्टडी पर नहीं दे पाएंगे। फिर आपके पास कितना बचा, तो 2 महीने मेन और जनवरी का भी कुछ पार्ट मैंने मान लिया, तो भाई आप मान लो कि आपके पास 80 से 90 दिन का मात्र टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और इस 80 से 90 दिन में आपको करनी है बोर्ड एग्जाम 2025 की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे भी छात्र हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने अपनी तैयारी भाई बेहतर तरीके से करी है उनके लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ चीजों में सुधार करने वाला हूँ। तो चलिए भाई साहब यहाँ पर एकदम शुरू करते हैं। रेडी प्लान आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं, और आज के इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। क्योंकि भाई आप एक चीज तो जानते हो कि दुनिया में अगर कोई भी चीज हमें करनी है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है हमारा मोटिवेशन। अगर हमारा दिमाग जो है ना हमेशा मोटिवेट रहता है तो हम कुछ भी चीजों को जो है कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी लाइनों के साथ कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी। जी हाँ दोस्तों, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। आपको पता है कि जब आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और अगर आपका रिजल्ट जब 90+ क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना, 90+ मान लो, या मैं ज़्यादा नहीं कहता तो भाई आप 85+ ही कर लो, ठीक है। तब देखो आपके अंदर क्या खुशी होगी। और आपने अगर टारगेट बनाया होगा कि मुझे 85+, 90+ या 95+ चाहिए, तो अगर वो टारगेट आपको अचीव हो जाएगा तो फिर आप लोग देखोगे कि कितना वो मंजर जो है खूबसूरत होगा, ठीक है ना। खुद ही एक महसूस करोगे आप लोग कि हाँ आखिरकार हमने जिसके लिए मेहनत करी थी वो हमें क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। तो आप लोग कभी डिमोटिवेट मत होना। आपको पता है कि जब एक पेपर बेचने वाला राष्ट्रपति, वैज्ञानिक या मिसाइल मैन बन सकता है तो भाई आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर क्यों नहीं बन सकते। इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है भाई। मेहनत ही देखो सब कुछ होती है। आपने मेहनत कर दिया, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपका मेहनत का जो फल है वो व्यर्थ चला जाएगा, है ना। तो मौका देखो सबको मिलता है, लेकिन मौका देखो बार बार नहीं मिलता। आप बोर्ड एग्जाम एक ही बार दोगे, बार बार बोर्ड एग्जाम आपको देना भी नहीं है और आप देना भी नहीं चाहोगे। तो एक बार में पूरा जी जान लगा करके मेहनत कर देनी है। चलिए फिर अब आपके इतना मोटिवेशन काफी है, आते हैं भाई टॉपिक पर। यहां पर एक एक टॉपिक को आप समझना। देखो सबसे पहला टॉपिक आज के टाइम पर क्या है भाई, छात्रों का दिमाग एक ही तरीके से काम नहीं कर रहा। वो ये है कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब देखो मन ना लगने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, देखना यहां पर पढ़ाई में आप बोलते हैं भैया मन नहीं लगता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका कोई उद्देश्य नहीं है, है ना। आपका जो मैंने बताया कि अगर आपने कोई एक गोल सेट करके रखा होगा, आपका एक लक्ष्य होगा, तो आपका मन जरूर लगेगा, है ना, कि भाई मुझे जो है बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम के अलावा
अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ें करनी है तो आपका एक लक्ष्य होता है कि मान लीजिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है तो ये तो भाई साहब आपके पहली सीढ़ी है। मान लो कि आपका ये क्या है, ये आपकी क्या है, पहली सीढ़ी है। अब आप जो है पहली सीढ़ी में आपका मन नहीं लग रहा तो फिर आप आगे क्या करोगे? तो इसलिए मन को लगाओ और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपका मन लगने लगेगा। देखो सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि भैया जो लॉन्ग के क्वेश्चन है वो हमें याद नहीं होते हैं। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करोगे। देखो है ना, क्योंकि भाई लॉन्ग क्वेश्चन याद ना होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप उसको रटते हो। और इंग्लिश में देखो जैसे इंग्लिश का ले लो आप लोग, लॉन्ग का क्वेश्चन है ना, और भी कोई सब्जेक्ट है थ्योरी का क्वेश्चन आपका लॉन्ग का क्वेश्चन, उनमें आपको तैयारी करने में मान लो कि आप मेहनत करते हो, मैं मानता हूँ आप बोलते हो कि भैया हम याद करते हैं लेकिन वो भूल जाता है, तो ये लगभग काफ़ी सारे छात्रों के साथ होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आप लोग उसको याद करोगे और वो भूलेगा नहीं आपको। इसके बाद देखो आपका एक पॉइंट है भाई हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, है ना, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना भी जो है होशियार छात्र हो या कितना भी आपके पास ज्ञान हो। लेकिन मेन चीज़ तो बोर्ड एग्जाम में आपकी जो कॉपी होती है, कॉपी ही देखी जाती है ना, वहाँ पर तो आपका माइंड नहीं जाएगा, तो वहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉपी देखी जाएगी। तो कॉपी में आपकी होती है हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हैंड राइटिंग को थोड़ा सुधारना है आपको। और ये मैं आपको देखो एक चीज़ बता दूं कि हैंड राइटिंग ऐसे नहीं सुधरती, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि जैसे मॉडल पेपर है उनको जब सॉल्व करोगे तो उससे जो है थोड़ा थोड़ा करके आप लोग धीरे धीरे लिखते जाओगे और अभी से प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप लोग हैंड राइटिंग सुधार लोगे। देखो आपके सामने ये वर्ड लिखे हैं जैसे, और इन वर्डों में आप देखो क्या आपको कुछ गड़बड़ी दिख रही है, तो बोलोगे भैया नहीं दिख रही है ना। मान लीजिए कि एक तरीके से तो ये हैंड राइटिंग आपके लिए बेस्ट ही दिख रही है, तो आप ज्यादा ना करो, तो कम से कम जितना ये लिखा है इस तरीके से लिखना सीख जाओ। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी मतलब एग्जामिनर जो हैंड राइटिंग पर है ना वो कभी फेल नहीं कर सकता। मतलब हैंड राइटिंग के ऊपर आपको कोई जो है एक उंगली नहीं उठा सकता अगर आप इतना सिर्फ लिखना सीख जाते हो। फिर इसके बाद भाई सभी विषयों को कैसे तैयार करें, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो टाइम है ना वो मैनेज नहीं हो पाता। और यही एक कमी होती है एक टॉपर स्टूडेंट में, ठीक है, एक टॉपर जो होते हैं और एक जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। भाई इतना ही 24 घंटे का टाइम आपके पास है, आपको पता है ना, 24 घंटे का टाइम आपके पास भी है। और जो एक 97% 95% लेके आता है उसके पास भी 24 घंटे का टाइम है। फिर वो कैसे मैनेज कर लेते हैं और आप कैसे नहीं मैनेज कर पाते, कहाँ पर आखिरकार मिस्टेक होती है। तो इसको समझना सबसे पहले देखो उनका एक तरीका होता है और इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, और एक होता है स्मार्ट वर्क। देखो हार्ड वर्क का मतलब समझ रहे हो, जैसे आप मैंने बोला कि भाई जो टॉपर होते हैं उनके पास भी 24 घंटे है, और आप जो है ना एक एवरेज हो मान लो या वीक स्टूडेंट हो आपके पास भी 24 घंटे है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, अब मान लो कि 24 घंटे में आप जो है स्मार्ट वर्क के अगर बात करें तो 4 से 5 घंटे पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने वाले हो। और हार्ड वर्क की मैं बात करूँ भाई 8-8 घंटे 7-7 घंटे 9-9 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी तैयारी कितने की हुई है तो 60% 65% की, तो वो आपका हो जाता है हार्ड वर्क। तो इसको कैसे सुधारना है चलिए मैं आपको यहां पर एक एक चीजें पहले समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आपने एक प्लान बनाया है तो इसके अंतर्गत आपको देखो आपका जो सिलेबस है वो पहले कंप्लीट कवर करना होगा। भाई अगर सिलेबस हमारा देखो कवर नहीं होगा तो हमारे पास समय वैसे भी नहीं बचा है, मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, है ना, कि अगर आप सोचो कि बहाना हम बना ले अपने अंदर से, क्योंकि देखो बहाना बनाओगे तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आप खुद का ही बिगाड़ोगे, समझ रहे हो। अगर बहाना बनाओगे तो आपका ही बिगड़ने वाला है भाई, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और जब एग्जाम सर पे आ जाएंगे तो फिर वहां पर इतना ज़्यादा मतलब डिमोटिवेशन या फ्रस्ट्रेशन या जल्दीबाजी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो चीज़ें इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ सीरियसली लेकर के चलना है आज से, ठीक है, सीरियस लेकर चलना है सारी चीज़ों को। तो देखो आपको मैंने बताया कि नवंबर आपका ये 30 दिन का लगभग है, ठीक है ना। अब 30-31 जो भी है आप जोड़ लेना, बाकी मैं 30-30 यहाँ पर एवरेज सभी को लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन सभी को 30-30 माना तो 90 दिन का मैंने टाइम बताया, और 90 दिन के बाद जैसे ही आपका 91-92वां दिन आएगा, हाँ 91-92-93वां दिन, तो उस टाइम भाई बोर्ड एग्जाम किसी भी दिन स्टार्ट
स्टार्ट हो सकता है, ये आप अपने माइंड में रखना। क्योंकि मैंने बताया कि जो फरवरी का आपका टाइम है, फरवरी में आपका फर्स्ट वीक आप ले लो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक में, या 10 से भाई 15, 10 से 15 से आगे नहीं जाएगी आपकी डेट, ये याद रखना। 15 से पहले ही एग्जाम किसी भी दिन आपका स्टार्ट हो जाएगा, भले अभी तक डेट आई हो या ना आई हो। इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन से कम का ही टाइम है, और इसमें आपको रिवीजन भी करना है, अपना सिलेबस जो हमारा पाठ्यक्रम है वो भी कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पर पाठ्यक्रम थोड़ा सा गलत लिखा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, बोलो कि भैया गलत लिख दिए हो, है ना, तो मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक को सुधार लेता हूँ। तो देखो ऐसे आपको सिलेबस भी पूरा देखो अभी कंप्लीट करना, और वो क्यों कब करना है, तो नवंबर में ही। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ, नवंबर में आपको सिलेबस करना है, स्कूल में आपका कंप्लीट हो या ना हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी मैं आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, ताकि आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसको आप लोग कवर कर सको। बाकी आपको मैंने कहा है कि शॉर्ट नोट्स आपने खुद से बनाओ, ताकि आपका जो एग्जाम का टाइम रहेगा उस टाइम पर सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पाओगे। तो नवंबर में मैंने बताया कि नवंबर में या दिसंबर के शुरुआत में भी आप कर सकते हो। मान लो कि जल्दीबाजी में उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, तो फिर आप शुरुआत में दिसंबर के सिलेबस अपना पूरा कवर कर लेना। और आपको जैसे आपके सब्जेक्ट हैं, 12th की मैं बात कर लूँ यहाँ पर, मान लो कि 12th की है ना, 12th और 10th दोनों के लिए सेम ऐसा ही पैटर्न लागू होगा, ठीक है ना। अगर आप 10th में तो थोड़ा सब्जेक्ट यहाँ पर बदल सकते हैं, जैसे कि आपका 12th की बात करें तो भाई हिंदी होगा, है ना, हिंदी आपका पूरा 100 नंबर का रहता है 12th में, और इंग्लिश भी आपका पूरा 100 नंबर का रहेगा, है ना। और जैसे आप 10th में होते तो यहाँ पर 70-70 का पैटर्न चलता है। अब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब 70 के रहेंगे, ठीक है। 30-30 नंबर इनमें प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो मिलता है। मैथ वाले जो छात्र हैं उनको 100 नंबर का पेपर होगा, और बायोलॉजी के जो छात्र हैं उनका भाई 70 नंबर का पेपर होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि प्रत्येक विषय पर एक गोल आपको सेट कर लेना है अभी से, क्योंकि अगर आपने टारगेट बनाया है ना कि बोर्ड एग्जाम में मुझे 90+ चाहिए या 80+ चाहिए, मैंने बता दिया कि यहाँ पर मैं ये चीज़ें नहीं कहूँगा कि प्रत्येक छात्र का भाई 95+ का टारगेट होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। प्रत्येक छात्र थोड़ी 95+ ला सकता है, सबकी कैपेसिटी अपनी अलग अलग होती है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्रत्येक छात्र यहाँ पर 80+ जरूर ला सकता है अगर वो मेहनत कर दे, क्योंकि ये तो एक एवरेज होता है ना। तो 80+ का टारगेट तो हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए, चाहे आप कितना भी पढ़ाई अभी तक किए हो या ना किए हो, आपका ये टारगेट होना चाहिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका काफ़ी अभी जो है 90 दिन जो होते हैं, 90 दिन काफ़ी है, इतना जल्दीबाजी भी नहीं है। तो आपका एक गोल सेट करना है कि जैसे हिंदी है 100 नंबर में, मुझे यहाँ पर मालूम, मैंने बताया कि 80 का टारगेट है, तो आप एक जो है गणित लगाओगे। कैसा गणित कि मुझे भैया 100 में यहाँ पर कम से कम 90 चाहिए, है ना। 100 में हिंदी बहुत आसान है, मैंने बताया इतने सारे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इतने सारे टॉपिक प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप सिर्फ वो टॉपिक ही पढ़ लेते हो ना, तो आप आराम से 90+ हिंदी में स्कोर कर दोगे, और मैं आपको स्कोर कराऊंगा भी। अभी तक आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप चैनल से जुड़े रहना, और हिंदी और इंग्लिश में जो चीजें आपको बता देता हूं आप सिर्फ उतना पढ़ लेना। हिंदी में आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी फुल गारंटी है, ठीक है ना। 90+ आराम से आप लाओगे हिंदी में। इंग्लिश में भैया यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को भाई इंग्लिश देखो वीक होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, काफ़ी सारे लोग इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। तो फिर इंग्लिश में 100 नंबर का देखो, यहाँ पर भी आपका मिनिमम 90+ होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आप उतना अच्छे तरीके से कर पाते हो, तब भी आप 85-80 का टारगेट कम से कम रखो ही रखो, 80 के ऊपर ही रखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 2 सब्जेक्ट कितना 90-90 लेके चल गए। अब यहाँ पर जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादातर काफ़ी सारे छात्रों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप फिजिक्स में ले लो, फिजिक्स में भैया आपका डेरिवेशन काफ़ी सारे छात्र जो है नहीं कर पाते हैं। डेरिवेशन हो गया, है ना, व्यंजक जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना नहीं आता, वहीं पर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल क्यों नहीं आता? क्योंकि आप इसमें फार्मूले तैयार नहीं किए हो। फार्मूले मैंने बता दिया कि यार इनको तैयार कर लो, वरना आप लोग काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और फार्मूले मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया, आप उनसे देख करके लिख सकते हो, या जो मैं नोट्स आपको देखो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप नोट्स से भी जा करके ले सकते हो। मैंने आपके लिए एकदम बेहतर ऑफर छोड़ रखा है, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन ऑफर। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं देगा जो कोर्स आपको यही सारी चीज़ें कोर्स में प्रोवाइड कराई जाती हैं, और बोलते हैं भाई 400-500 का फीस होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको ये जो तैयार करने में जितना जो है मेहनत लगा है, सिर्फ आपसे उतना मेहनत का लिया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट मात्र 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में आपको मैं पूरा नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो बच्चे
सिलेबस को बोल रहे हैं सिलेबस नहीं कवर हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार देख सकते हो 9511470534। इस पर हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले, डायग्राम, सारी चीजें हिंदी में इंग्लिश में पूरा कंप्लीट, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, ये सब कुछ आपको 99 रुपए में। लेकिन आपको ये मिलेगा कैसे, तो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। आप ये ध्यान रखना क्योंकि समय कम है, आपको आपके घर तक नहीं मिल पाएगा। आपको मैं व्हाट्सएप पर ये सारे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाकर कहीं से भी निकलवा सकते हैं और उनको पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, या तो मोबाइल के जरिए, जैसा भी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हो। एकदम सीमित ऑफर आपके लिए चल रहा है और आपके एग्जाम को देखते हुए ये मैं आपको इतने में ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो। और जैसे केमिस्ट्री है, इसमें देखो आपका रिएक्शन वाला जो पोर्शन आता है ना, रिएक्शन वाला पोर्शन, आपकी अभिक्रियाएं आपको नहीं आती हैं, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको इसमें भी नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ों का पैटर्न आपको कैसे करना है, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाया है। या तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप नोट्स इनको बना लो, क्योंकि रिएक्शन वाला पोर्शन भी मैं आपको प्रोवाइड कराता। न्यूमेरिकल तो देखो इसमें मैं आपको कह दूँ कि भाई नोट्स से ले लो, नोट्स से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, है ना। लगातार आप लोग जब रिविजन करोगे, फॉर्मूले तैयार रहेंगे और कैलकुलेशन आपका मजबूत रहेगा, तब ये सारी चीजें आप लोग कर पाओगे। तो कमजोर सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है भाई, ज्यादा फोकस करना है, इनको थोड़ा ज्यादा आप समय दो, है ना। हिंदी इंग्लिश को मैं कह रहा हूं, जैसे आप 1 घंटे सभी को पढ़ते हो ना, तो हिंदी इंग्लिश को आप 40-40 मिनट ही दे दोगे तो आपके बेहतर है ना। 1 घंटे फिर भी दो, इनको थोड़ा ज्यादा दो। तो इंग्लिश में और फिजिक्स में सॉरी और केमिस्ट्री में, और अगर मैथ है तो फिर इनको क्या करो, 1.5 घंटे लगभग समय देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इन पर ज्यादा फोकस करोगे ताकि जो आपका इनमें टारगेट हमारा 70 का जो आपका पूर्णांक है, इनमें कम से कम आपका 60 नंबर तो आराम से आ जाए। 60% आपको लाना ही लाना है ना। 60% नहीं सॉरी 60+ मार्क्स, ठीक है ना, इतना आपका आना ही चाहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, जैसे आपको टॉपर की तरह कैसे पढ़ना। तो देखो शॉर्ट नोट्स बना लो, नोट्स के मैंने हमेशा ही कहा है नोट्स बनाओ। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बुक में लिख करके, कॉपी में सॉरी लिख करके तैयार करो, लिखते जाओ, फिर उनको देखते जाओ कि कौन कौन से हैं। एक गोल सेट करो कि भाई मैंने जो जैसा कि आपको बताया कि मुझे अगर 80 या 85% पूरा परसेंटेज चाहिए, तो उसमें ये जानो कि आप हिंदी में कितना लाओगे, फिर इसके बाद इंग्लिश में कितना लाओगे, फिर आपको फिजिक्स में कितना लाना है, फिर आपको केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, या आपका मैथ है जो भी है। तो यहाँ पर इन 5 सब्जेक्ट का आप एक जो गोल है वो बनाओ कि मुझे अगर मैं इस सब्जेक्ट में इतना 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 ले करके आऊँगा, तब जाकर मेरा 85% बनेगा। और मेरा कौन सब्जेक्ट वीक है, कौन सा अच्छा है, उस हिसाब से सारे जो नंबर है उनका कैलकुलेशन अपने दिमाग में करोगे, तब ये चीजें हो पाएंगी। सैंपल पेपर आप लोग सॉल्व करो, मॉडल पेपर जो आपके हैं पीवाईक्यू पिछले 3 वर्षों के पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और पिछले 3 वर्षों के पेपर आपको मैं इन्हीं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। जो ये नोट्स है ना, आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में आपको प्रीवियस ईयर पेपर ये मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, तो वहां से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप कर लेना। बाकी आपको जो टॉपिक याद नहीं होता उसको आप लिख लिख करके तैयार करो। देखो लिख लिख करके जब तैयार करोगे तो वो चीजें आराम से तैयार हो जाती हैं। तो यही एक तरीका है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार नहीं होता ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको लिखते जाओ और फिर तैयार करो, ताकि वो आपको कभी नहीं भूलेगा। मतलब जहां पर कंफ्यूजन होगी वहां पर आप डायरेक्ट मिला लोगे कि भैया हमारा यहां पर गलती हुआ, आपकी गलती भी आपको पकड़ में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये चीजें कर सकते हो। एक टाइम टेबल बना लो कि भाई मुझे शाम को कितना पढ़ना है ना, फिर आपको दोपहर में, है ना, दोपहर हो गया, सुबह हो गया, हर एक टाइम का आप अपना टाइम बनाओ कि जैसे कि शाम को आप 7 बजे से पढ़ने बैठ रहे हो, तो कम से कम 11 बजे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये टाइम हो जाएगा। दोपहर में जैसे स्कूल आप जाते हो, स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाई नहीं होता, आप स्कूल को जो है डेली जाना बंद कर दो अब, क्योंकि स्कूल में टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होता, मुझे पता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दोपहर में आप न्यूमेरिकल वगैरह जो इस तरीके से मैथ के सब्जेक्ट है इनका सोल्व करना शुरू कर दो। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ। प्रत्येक सब्जेक्ट से एक गोल सेट करो कि एक, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप ये जानो कि मुझे एक चैप्टर का टोटल कितना, भाई मान लो कि 15 ऑब्जेक्टिव तैयार करना है एक चैप्टर का, तो एक चैप्टर एक दिन में एक गोल सेट कर लो, वो आराम से हो जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर, उसके अलावा नहीं। इस तरीके से एक गोल सेट करो, आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। और बाकी मैं ऑब्जेक्टिव के अलावा मैंने बता दिया कि 100 ऑब्जेक्टिव मैंने फिजिक्स में रखे हैं, और 100 ऑब्जेक्टिव मैंने केमिस्ट्री में, और 110 ऑब्जेक्टिव मैंने बायोलॉजी में। इनको मैंने तैयार कर लिया है, तो मैं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और नोट्स के अंतर्गत भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि
ये आपके लिए जरूरी होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात होती है न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ से कुछ मोटिवेशन मिला हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।